स्वागत है आपका द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार रस्तोगी। आज आपके सामने हम टॉपिक लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जुलाई 2020 और यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद आपको सेकंड पार्ट प्रोवाइड कराया जाएगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। और जो कैंडिडेट नए हैं हमारे इस चैनल पर, वह हमारे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो ग्रुप में शेयर करें। तो इसमें हम आपके सामने शुरुआत कर रहे हैं पॉइंट नंबर 1 से। तो आपके सामने लिखा हुआ है राफेल लड़ाकू विमान का भारत आगमन, यानी कि भारत में राफेल विमान अभी हाल ही में आए हैं और इसकी डेट क्या है 29 जुलाई 2020। और ये किस स्थान पर राफेल विमान आए हैं भारत में? अंबाला एयरबेस। इस बात का आप ध्यान रखना, आप ये बहुत ही मोस्टमेंट पॉइंट है आपका। और कितने राफेल को हमने शामिल किया भारत में? अभी 5 राफेल को। और इस समय वायुसेना प्रमुख कौन हैं? RK भदौरिया इस समय वायुसेना के प्रमुख हैं। और आपको बता दें हम, राफेल जो विमान हैं यह फ्रांस देश से लिए गए हैं। और इसके बाद पॉइंट है आपका नवीन रोजगार छतरी योजना। ये योजना बहुत ही ज़्यादा मोस्टमेंट है। जो कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्टमेंट पॉइंट है ये। यानी कि नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति का विकास करना। यानी कि अनुसूचित जाति का विकास करने के लिए अभी हाल ही में नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की गई है। और इसके बाद पॉइंट है आपका विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 जारी किया गया आपका ये सूचकांक। और इसमें पहली रैंक जो आई है, प्रथम नंबर पे देश, उसका नाम है सिंगापुर। और द्वितीय नंबर पे कनाडा है। और इसमें भारत की रैंक आई है 43, यानी कि 43वें नंबर पे भारत आया है। किसमें? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 में। और ये क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्टमेंट हैं, तो ध्यान रखना आप। ये लड़ाकू विमान राफेल जो है 29 जुलाई 2020 को भारत में आ चुके हैं। और ये किस स्थान पर आए हैं? अंबाला एयरबेस पर 5 राफेल विमान। और वायुसेना प्रमुख कौन है? RK भदौरिया। और इसके बाद आपका पॉइंट है नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की है। इसका उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति का विकास करना। और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 में प्रथम रैंक सिंगापुर की आई है और द्वितीय रैंक जो है कनाडा की है। भारत की रैंक इसमें 43 है। तो ये करंट अफेयर्स आपकी बहुत ही ज़्यादा मोस्टमेंट है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से हर महीने करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड कराई जाती हैं। और इसके बाद आपको सेकंड पार्ट प्रोवाइड कराया जाएगा जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स का। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे महत्वपूर्ण पॉइंट आपके करंट अफेयर्स के। तो आपके सामने लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र द्वारा तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। यानी कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP वैश्विक आतंकवादी संगठन इसको घोषित किया गया है। और इसके बाद पॉइंट आपका मालदीव और श्रीलंका 8 जुलाई 2020 को 2023 के लक्ष्य से पहले खसरा और रुबेला दोनों की समाप्ति करने वाले दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र में पहले देश बन चुके हैं। इसका मतलब ये है मालदीव और
श्रीलंका में 8 जुलाई 2020 को यानी कि खसरा और रुबेला से इसको एक तरीके से मुक्त घोषित कर दिया गया है दोनों देशों को। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया था 2023 तक रखा गया था समाप्त करने के लिए, लेकिन लक्ष्य से पहले ही इसको समाप्त कर दिया गया है। तो इसके बाद पॉइंट आपका वैश्विक वन संपदा यानी कि वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2020, यानी कि ये आपका सूचकांक है। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। इसमें पहले नंबर पे चाइना आया है और दूसरे नंबर पे यूएसए है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसमें तीसरी रैंक भारत की आई है। ये क्वेश्चन आपके सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और इसके बाद पॉइंट आपका नाबार्ड ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 44 लाख की विकास परियोजना की शुरुआत की है। यानी कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक जो है आपका नाबार्ड ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 44 लाख विकास परियोजना की शुरुआत की है। तो ये पॉइंट आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो ध्यान रखना आप ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। और इसके बाद है मालदीव और श्रीलंका को 8 जुलाई 2020 को यानी कि खसरा और रुबेला की जो बीमारी है इससे मुक्त घोषित कर दिया गया है दोनों देशों को, और लक्ष्य से पहले ही। और वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2020 में प्रथम रैंक चाइना की है, दूसरी रैंक यूएसए की है और तीसरी रैंक भारत की है। तो ये सभी पॉइंट आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो ये आगे हम देखते हैं और महत्वपूर्ण तथ्य। तो आपके सामने लिखा हुआ है यूएई द्वारा 20 जुलाई 2020 को अपना पहला मंगल मिशन यानी कि होप लॉन्च किया है। ये पॉइंट आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि यूएई द्वारा जो है 2020 में, और डेट क्या है आपकी 20 जुलाई को अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है। और इसके बाद पॉइंट आपका भारत के पहले सार्वजनिक ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। इस बात का आप ध्यान रखना ये कि भारत के पहले सार्वजनिक ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। और इसके बाद पॉइंट आपका आईआईटी कानपुर ने विकसित किया यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट सैनिटाइज़र। इसका मतलब क्या, यूवी डिवाइस को जो है यानी कि एक तरीके से विकसित कर लिया है किसने, आईआईटी कानपुर ने। और डेट क्या है इसकी 20 जुलाई 2020 को। तो ध्यान रखना आप ये अल्ट्रावायलेट सैनिटाइज़र को विकसित कर लिया है और किसने, आईआईटी कानपुर ने। इसके बाद पॉइंट आपका भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर, आणंद जगह लगती है गुजरात में। यहाँ पर जो है भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। ये क्वेश्चन आपका 100% पेपर में मिलेगा। तो ये सभी पॉइंट आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो ध्यान रखना आप ये यूएई द्वारा जो है 20 जुलाई 2020 को अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है। और भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। और आईआईटी कानपुर ने अल्ट्रावायलेट रेज सैनिटाइजर को विकसित किया है। और इसके बाद पॉइंट है आपका भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन आणंद यानी कि गुजरात में विकसित किया गया है। इसको यानी कि एक तरीके से प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। तो ये वीडियो आपकी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आगे भी काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ये सभी आप पॉइंटों को नोट कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ग्रुप में शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में इस चैनल की मदद ले सकें। तो इसके बाद हम देखेंगे आगे
महत्वपूर्ण पॉइंट करंट अफेयर्स जुलाई 2020 पार्ट फर्स्ट। तो आपके सामने लिखा हुआ है उत्तराखंड में विकसित हुआ, यानी कि उत्तराखंड में विकसित हुआ भारत का पहला लाइकेन। और उत्तराखंड में किस जिले में ये विकसित किया गया है? पिथौरागढ़ में विकसित किया गया है। यानी कि उत्तराखंड में विकसित हुआ भारत का पहला लाइकेन। शहर का नाम आपको ध्यान रखना है, पिथौरागढ़ में। और इसके बाद पॉइंट है आपका भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत कन्नूर यानी कि केरल में की गई है। भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत कन्नूर, और ये कन्नूर किस राज्य में है? केरल में लगता है। यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई है। और इसके बाद पॉइंट आपका भारत द्वारा ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण 23 जुलाई 2020 को किया गया है। यानी कि अभी हाल ही में 23 जुलाई 2020 को भारत ने जो है ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और इसके बाद पॉइंट आपका रविंद्र जडेजा 21वीं सदी के देश के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बने हैं। और इसका खुलासा कहाँ से हुआ है? विजडन एक पत्रिका होती है जिसमें रैंकिंग जारी की जाती है, इसी के माध्यम से ये जारी किया गया है। यानी कि रविंद्र जडेजा 21वीं सदी के देश के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बने हैं। और ये किसके माध्यम से बता रहे हैं हम आपको? विजडन में इसको खुलासा हुआ है। और इसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं पॉइंटों को सभी को। उत्तराखंड में विकसित हुआ भारत का पहला लाइकेन, किस जिले में? पिथौरागढ़ में। और इसके बाद पॉइंट आपका भारतीय नौसेना की सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत कन्नूर में की गई है, और कन्नूर आपका केरल में लगता है। इसके बाद पॉइंट है आपका भारत द्वारा ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण 23 जुलाई 2020 को किया गया है। और इसके बाद पॉइंट आपका रविंद्र जडेजा 21वीं सदी के देश के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बने हैं। और ये किसके अनुसार है? विजडन के अनुसार है। और आपको इसके बाद काफ़ी हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। जुलाई 2020 की नियुक्ति और निर्वाचन जो हुए हैं उसकी आपके लिए एक कंबाइंड वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। और जुलाई 2020 में जो भी पुरस्कार मिले हैं उसकी भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। उन वीडियो को आप लोग देखना ना भूलें। इसलिए जो कैंडिडेट नए हो हमारे इस चैनल पर, वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि यहाँ से आपको यानी कि द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल से आपको 100% क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेगा। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल, एसआई, यूपीपी, पीसीएस, आरओ, एआरओ, कोई भी आप कंपटीशन चाहें, एनटीपीसी, बैंकिंग, सभी में आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे महत्वपूर्ण तथ्य करंट अफेयर्स। तो आपके सामने लिखा हुआ है भारत बना ब्रिटेन में सर्वाधिक निवेश करने वाला दूसरा बड़ा देश। यानी कि ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला देश नंबर 1 पे कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपके सामने लिखा है यूएसए। और अगर बात करें हम ब्रिटेन में सर्वाधिक निवेश करने वाला दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश कौन सा बन गया? अभी हाल ही में भारत बन चुका है। और इसके बाद पॉइंट है आपका राज्यों के बीच उधार लेने में प्रथम नंबर पे कौन सा राज्य चल रहा है अभी हाल ही में? तो राज्यों के बीच उधार लेने में प्रथम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। और अगर बात करें हम कि द्वितीय रैंक पर कौन सा है, तो इसमें आपका महाराष्ट्र है। यानी कि राज्यों के बीच उधार लेने में प्रथम नंबर पे तमिलनाडु है और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र राज्य है। और इसके बाद पॉइंट है आपका
गंगा नदी के कायाकल्प के लिए विश्व बैंक देगा 400 मिलियन। यानी कि गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए, उसका एक तरीके से सिस्टम सही करने के लिए गंगा नदी का, ये तो इसमें जो है यानी कि विश्व बैंक की मदद ली गई है इसमें आपके लिए। यानी कि गंगा नदी की कायाकल्प के लिए विश्व बैंक देगा 400 मिलियन। और इसके बाद पॉइंट है आपका, स्विस बैंक में पैसे जमा करने में भारत 77वें स्थान पर है। यानी कि स्विस बैंक आप जानते हैं स्विट्ज़रलैंड में है। स्विस बैंक में पैसे जमा करने में भारत की रैंक जारी हुई है, 77वें नंबर पे भारत है। और अगर हम बात करें प्रथम नंबर पे कौन सा है, तो इसमें आपका ब्रिटेन है। तो ध्यान रखना आप, ये भारत बना ब्रिटेन में सर्वाधिक दूसरे नंबर का निवेश करने वाला देश, और पहले नंबर पे यूएसए है। और राज्यों के बीच उधार लेने वाला प्रथम राज्य तमिलनाडु है और दूसरा महाराष्ट्र है। और गंगा नदी के कायाकल्प के लिए विश्व बैंक देगा 400 मिलियन। ये सभी पॉइंट आपके पेपर में पूछे जाएंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में। और इसके बाद पॉइंट आपका, स्विस बैंक में पैसे जमा करने में भारत 77वें नंबर पे है। और अगर बात करें हम प्रथम रैंक किसकी है, सबसे ज़्यादा पैसे जमा किस देश के हैं, तो आपका ब्रिटेन आंसर होगा। तो आपकी ये कंप्लीट हो चुकी है करंट अफेयर्स। इसके बाद आपको सेकंड वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी जुलाई 2020 की। उस वीडियो को आप लोग देखना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और ग्रुप में आप लोग ये वीडियो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और आगे भी हम आपके सामने नई नई प्रकार की वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए, द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। और इस चैनल के माध्यम से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अन्य सब्जेक्ट की वीडियो भी प्रोवाइड कराई जाती है। धन्यवाद।